अस्सलाम वालेकुम। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रिगार्डिंग सेल फिजियोलॉजी। और सेल फिजियोलॉजी में हम ऑर्गेनेलीज़ के साथ एसोसिएटेड एमसीक्यूज़ को देखेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया इज़ पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी हो सकता है ऑप्शन में, और ये भी हो सकता है कि इट इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ठीक है, तो ये दोनों एमसीक्यूज़ जो हैं ये आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इट इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ठीक है, सेकेंड एमसीक्यू इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कितनी होती है? हमारे पास दो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिसमें न्यूक्लियस है और माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इंक्लूड न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन विच ऑर्गेनेल? किस ऑर्गेनेल के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है? तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो किस में हो रही होती है? राइबोसोम्स के अंदर हो रही होती है। अगर राइबोसोम्स की ऑप्शन नहीं दी होगी तो सेकंड ऑप्शन जिसको हम प्रेफर करेंगे वो होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो द प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन विच ऑर्गेनेल? इट अकर्स इन द राइबोसोम्स। ठीक है, अगर राइबोसोम्स की ऑप्शन नहीं है तो फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट एमसीक्यू इज लाइजोसोम्स ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑर्गेनेल? लाइजोसोम कौन से ऑर्गेनेल से ओरिजिनेट करते हैं? लाइजोसोम जो है वो ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज पैकेजिंग ऑफ सेल अकर्स इन विच ऑर्गेनेल? ठीक है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके अंदर पैकेजिंग ऑफ द सेल होती है? ठीक है, यानी कि प्रोटीन्स और लिपिड जो सिंथेसाइज हो जाते हैं, ठीक है, उनकी जो पैकिंग होकर उनकी ट्रांसपोर्ट होनी होती है वो किस ऑर्गेनेल के थ्रू हो रही होती है? तो वो गोल्जी ऑपरेटस के अंदर हो रही होती है। ठीक है, गोल्जी ऑपरेटस। नेक्स्ट एमसीक्यू इज परऑक्सिसोम्स ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑर्गेनेली? परऑक्सिसोम्स कौन सी ऑर्गेनेली से ओरिजिनेट करते हैं? परऑक्सिसोम्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, लाइजोसोम्स ओरिजिनेट कर रहे थे गोल्जी बॉडीज से। ठीक है, और परऑक्सिसोम्स ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स मेक बेजल बॉडी। सेंट्रियोल्स क्या बनाती हैं? बेजल बॉडीज़ बनाती हैं। और अगर पूछा जाए कि बेजल बॉडीज़ कौन सी होती हैं, तो बेजल बॉडीज़ में हमारे पास आ जाता है सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, बेजल बॉडीज़ आर सिंथेसाइज्ड बाय सेंट्रियोल्स और बेजल बॉडीज़ इंक्लूड सीलिया एंड फ्लैजेला। So next MCQ is detoxification of the drug occurs in? Detoxification of the drug कहाँ पर होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो क्या करता है, जो आपकी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो अल्कोहल होता है, ठीक है, जितने भी हार्मफुल हमारी बॉडी में एजेंट्स होते हैं उन सब की डिटॉक्सिफिकेशन जो होती है, ठीक है, टॉक्सिन्स की, ठीक है, वो कहाँ पर होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है। ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज लाइजोसोम्स कंटेन विच एंजाइम? लाइजोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? तो लाइजोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, लाइजोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पर ऑक्सीसोम्स में अगर पूछा जाए कि कौन सा एंजाइम होता है, ठीक है, तो पर ऑक्सीसोम्स में कौन सा एंजाइम होता है? पर ऑक्सीसोम्स के अंदर होता है आपके पास ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, लाइजोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम और परऑक्सीसोम्स में ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू इज निसल सब्सटेंस इज? निसल सब्सटेंस क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, निसल सब्सटेंस क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, दीज वर द मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज रिगार्डिंग ऑर्गेनेल्स इन द सेल फिजियोलॉजी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।